हम तो पूछेंगे मैं आज का सवाल, प्रियंका गांधी की प्रयाग काशी यात्रा क्या बीजेपी के वोटों में सेंधमारी करेगी? क्या हिंदू वोटर टूटकर कांग्रेस की तरफ जाएगा? और इसके साथ ही लखनऊ की जनता मौजूद है, तो लखनऊ की जनता के अपने मुद्दे भी हैं, अपने सवाल भी हैं जो चुनाव में बनने वाले हैं बड़ा मुद्दा। इससे पहले कि जनता के साथ सवालों का मैं एक राउंड करूं, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, ये सवाल उठेगा, चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व क्यों याद आता है? मंदिर मंदिर चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? ये आपका अपना, फिर मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी जी जब केदारनाथ की यात्रा पैदल करने गए थे तब आप लोगों ने कम कवर किया था, उस वक्त आपको ध्यान नहीं है। 2012 में राहुल गांधी जी देवा शरीफ आए थे, उसके बाद राहुल गांधी जी काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे। सच्चाई ये है कि धर्म हमारे लिए, अच्छा उस समय का जब राहुल जनेऊ दिखा दिया, वो सब मतलब बीजेपी ने एजेंडा सेट किया और कांग्रेस गई ना उस तरफ। आप बच सकते थे। आप कहते हैं ना कि बीजेपी ये काम करती है, हम नहीं करते, आपने भी शुरू कर दिया। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कभी जनेऊ नहीं दिखाया। अच्छा, ठीक है, उनकी एक फोटो आई जो अपनी बहन का कन्यादान, हाँ जी हाँ, बहन का कन्यादान करते समय एक सार्वजनिक फोटो है, कोई भी आदमी गूगल पे देख सकता है। वो प्रूव करने की जरूरत है क्या? अरे सुरजेवाला जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं ये कह रही, फिर से मैं आपको बताऊं, वो राहुल गांधी जी क्या है उन्होंने स्वयं बताया। राहुल गांधी जी ने स्वयं कभी नहीं कहा, एक पंडे के पूछने से वहां पर पुष्कर में कहा। आप इस चीज को देखें कि राहुल गांधी जी जब कैलाश मानसरोवर जाते हैं तब कौन सा चुनाव था, बताइए आप हमें। 2014 तो हार गए थे ना, एंटनी रिपोर्ट तो आ गई थी ना। उसके कई समय के बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ। हाँ। आप समझिए मेरी बात को। हमारे लिए धर्म का हमारे लिए गुजरात में भी आया और आप लोगों को फायदा भी मिला ना, मैं यही कह रही हूँ। और मैं जनता के सामने ईमानदारी से राजपूत साहब कह दे भाई हमने किया, हमें फायदा मिला, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि धर्म हमारे लिए निजी है। हाँ, हम धार्मिक हैं, हमने कब रोका? हम तो खुद कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं भगवान श्री राम की सियावर रामचंद्र जी की जय कहता हूं, इसमें किसी को क्या दिक्कत पर है? अब आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हम नहीं बताते, हम कभी नहीं बताते। अच्छा। दो बातें हम आपको बताएं, हमारे लिए आज की डेट में देश का धर्म बेरोजगारी है, देश का धर्म हमारे लिए किसान की समस्या है, देश का धर्म, क्योंकि राजनीति जो है, सरकार जो है, सरकार धर्म निरपेक्ष है, सच्चाई है, व्यक्ति धार्मिक है, समाज धार्मिक है, सच्चाई ये है कि सरकार धर्म निरपेक्ष है, सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहती है। इन मुद्दों की, धर्म की जगह पर आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि गंगा के दोनों तरफ जो मछुआरे रह रहे हैं उनकी समस्या अगर हम जानेंगे तो क्या आपको? मैं बिल्कुल करती। अगर हम चुनावों में ये नहीं देखते कि कमलनाथ जी का वो वीडियो आता जिसमें वो कहते कि मुसलमान 100% हमको वोट दे, बात सर अंदर भी बहुत कुछ होता है ना, अंदर भी बहुत कुछ है, बाहर भी बहुत कुछ है। मैं गलत कह रही हूँ। जिम्मेवारी से कहते हैं, मेरा कहना यह है कि जब इन्होंने एक संप्रदाय को इस तरीके टोपी पहन के खजूर खा के ठग लिया, वो अलग हो गया इनसे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग हुआ जिसको हमें मुस्लिम समाज कहा, टोपी पहन के खजूर खिला खिला कर रोजा अफ्तार कर करके उनको बेवकूफ बनाते रहे, उनका विकास नहीं किया। उसके बाद जब वहां उन्होंने इनको छोड़ दिया, जब उन्होंने इनको छोड़ा है, जब उन्होंने इनको छोड़ा है, तब ये आज जनेऊ डाल के घूम रहे हैं। तब आज अगर हम रोजगार की बात कि हम अपना गोत्र बता दें, कभी विकास का मुद्दा आज भी नहीं है, विकास ये आज भी नहीं करना चाहते। साहब सुनिए ना, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन उन्होंने आपकी पिच कमजोर कर दी बीजेपी की। गुजरात में 99 पर समेट दिया, मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते। आज की तारीख का सर्वे आप दिखा रहे हैं, हम 350 के पार जा रहे हैं। विकास है हमारा, ये नए भारत की संकल्पना है। और ये जो बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म करना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करते हैं, इनको जवाब उनसे मिलेगा। ये जो ये करते हैं ना, इन्होंने ना देश का सम्मान किया है, ना देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना जानते हैं। ये लोग कभी निजी स्वार्थों के अलावा कुछ नहीं जानते। इन्होंने हमेशा इसी गंदी राजनीति को किया है देश में।